दिस इज विमल जैन, पीटीआर फार्मा हुबली। जैसा आपने मेरा पहले वीडियो देखा था रिगार्डिंग फार्मा रिलेटेड में, मैं आज आपके सामने उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। ये सोल्यूशन मेरी टीम ने बहुत रिसर्च करके इसका बनाया है, बहुत सारा डिस्कशन के बाद में विद ट्रू फैक्ट्स और फाइंडिंग के साथ में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये सोल्यूशन रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा और इसको आप कोशिश कीजिए कि आप कैसे लागू कर सके। जो बिग प्लेयर्स, कॉर्पोरेट प्लेयर्स, चेन स्टोर्स है, इनको अपन यहां से मार्केट में कहीं पे भी एंट्री ना करने के लिए अपन इनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन मार्केट है। कोई भी लाइसेंस लेके लीगली कुछ भी फॉर्मेलिटी से सब कुछ वो लोग कर सकते हैं। पर अपन इनको कैसे रोक सकते हैं? अपन उनको बिजनेस ना करने से ना रोक नहीं सकते हैं, पर जो डिस्काउंट ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अपन उसके ऊपर उनके रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं थ्रू एसोसिएशन से ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है। ये कैसे होता है मैं आपको विद फैक्ट्स के साथ में बताता हूं। ये मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं, ये मोबाइल रिलेटेड इंडस्ट्री में हुआ था 2014-15 में, जब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजन स्टार्ट हुए थे। इन्होंने तभी मोबाइल पे फोकस किया था। 2016 में इन्होंने मोबाइल इंडस्ट्री पे जो रिटेल सेगमेंट था पूरा इन्होंने प्राइस ड्रॉप करके ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में हर मोबाइल पे लगभग 500 रुपीज से लेके 3000 रुपीज तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे। जब रिटेलर ऑफलाइन जो रिटेलर थे वो लोगों का मार्जिन ही 50 से 100 रुपए था पर मार्जिन के हैंडसेट पे। वो लोग जो ऑपरेट कर रहे थे वो लगभग 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का डिफरेंस था। तो सारे ऑफलाइन रिटेलर्स का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। तब इन्होंने ऑल इंडिया रिटेलर्स मोबाइल एसोसिएशन ने इन्होंने मीटिंग की, एक फाइनल डिसीजन पे आए कि हम लोग कंपनी वाले के साथ में बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन रिटेलर के साथ में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इन्होंने सोचा कि अभी जो इनको जो सप्लाई कर रहा है, मतलब जो कंपनीज थे, सैमसंग हो, एप्पल हो, सभी कंपनी के साथ में इन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने बोला कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो मार्जिन है वो आप फिक्स कर दो, सेलिंग रेट फिक्स कर दो, ताकि मार्केट सब सर्वाइव हो। तो कुछ कंपनी ने इनकी बात मान ली, कुछ कंपनी ने नहीं मानी। तो जिन कंपनी की बात मानी उन्होंने उनके साथ में ऑफलाइन और ऑनलाइन पे उनका प्राइस स्टेबल हो गया, सेम प्राइस हो गया। पर कुछ कंपनियों ने नहीं मानी, तो इन लोगों ने क्या किया कि उन कंपनियों को बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट का मतलब है कि उन्होंने उनका परचेज टोटली बंद कर दिया ऑफलाइन पे। तो इनका स्टॉक सारा ऑनलाइन पे अवेलेबल था, पर ऑफलाइन से जैसे 2 महीने में 3 महीने में जो भी इनका सेकेंडरी था, सेकेंडरी मतलब जो भी स्टॉक था रिटेलर के पास, एक बार वो सेल हो गया, उसके बाद में उसको सब्सिड करना शुरू कर दिया। तो कंपनी वाले को 2-3 महीने तक उनको डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि ऑनलाइन पे इनका प्रोडक्ट सेल हो रहा था जो सेकेंडरी था। उसके बाद में इन कंपनी को प्रोडक्ट में हिट होना शुरू हो गया। तब इनको मालूम पड़ा कि इनका ऑफलाइन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑनलाइन पे है। तब जाके इन लोगों ने उनकी बात मानी। ये प्रोसेस में 1 साल भर निकल गया। बाद में जाके 2018 में सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पे प्राइसेस स्टेबल हो गए। और जब भी बड़ा सेल आता है, महा सेल आता है, तो ये सब कंपनीज वाले जो भी ऑनलाइन पे प्राइस रहता है, सेम स्कीम्स ये लोग छोटे रिटेलर को भी ऑफर करते हैं। तो ये एक सबक है जो एसोसिएशन ने मिलके इन्होंने फाइट किया और ये लोग उस कंपनी पे पॉसिबिलिटी हुआ। सब मल्टी जायंट्स, ये सब एमएनसी कंपनीज हैं, इन्होंने जो भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सब कंपनीज में इनका प्रेजेंस है। तो इनका जो एसोसिएशन था, ऑल इंडिया रिटेलर्स मोबाइल एसोसिएशन, इन्होंने पूरा एमएनसी को झुका दिया। तो अपना भी जो फार्मा एसोसिएशन है, ऑल इंडिया रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का, AIOCD जो अपना है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का एसोसिएशन है। अपन भी इन कंपनी के साथ में प्रेशर कर सकते हैं। अपन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स है या चेन आउटलेट्स है, उन पे अपन प्रेशर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग सारा लीगली काम कर रहे हैं। पर इनको जो सप्लाई करता है, जो कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है जो इनके साथ में टाई अप कर रहा है, जो इनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे, हमको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इन लोगों को अपन रिस्ट्रिक्शन देना है कि जो ये लोग डिस्काउंट ऑपरेट कर रहे हैं, 20-25% का जो डिस्काउंट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर दे रहे हैं, अपने को उसमें प्रॉब्लम है। तो अपन इन कंपनी को अपन फोर्स कर सकते हैं कि आप जो डिस्काउंट है वो 10% पे आप ला दीजिए। 10% आप डिस्काउंट दो, 10% डिस्काउंट में हम भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। इससे ज्यादा डिस्काउंट उनको ऑपरेट नहीं करना है। अगर अपना कंपनी अपना बात मान लेता है तो अपन एक फिजिबिलिटी लेवल पे आ जाते हैं
10% वो भी देंगे, 10% हम भी देंगे, फिर देखते हैं अपन क्यों नहीं सर्वाइव हो सकते उनके सामने। तो अपने को प्रेशराइज करना है, जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी एसोसिएशन है, कि आप लोग प्रेशर लगाओ, क्योंकि आपकी बात कंपनी वाले मानते हैं। आपकी जब बात नहीं मानते तो आप उसको कंपनी को बैन कर देते हैं। अगर अपन भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं, अपन सारे कंपनीज पे बात करते हैं, अपन उनके साथ में मीटिंग सेटअप करते हैं और अपन एक सेलिंग रेट फिक्स कर लेते हैं। एमआरपी तो गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स है। जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है, जो ऑपरेट करते हैं, वही डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया पे एक ही बेस पे हो। मैक्सिमम डिस्काउंट जो देंगे वो 10% होगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट अगर ऑपरेट करते हैं तो अपन उसको वहां पे वो कंपनी को अपन बैन कर सकते हैं। अगर कंपनी वाले अपनी बात नहीं मानते हैं तो अपन वो कंपनी को टोटली सभी काउंटर के सभी सेल्फ से अपन उसको स्टॉप करके अपन उसके लिए मार्केट है ना बना सकते हैं। अपन उसको प्रोडक्ट को अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कंपनी को पहले फील पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी 3 to 4 मंथ्स की इन्वेंट्री मार्केट में है। 3-4 महीना कंपनी सफर नहीं करेगा, उसके बाद में 100% कंपनी वाला अपने टर्म्स पे उसको आना ही है, क्योंकि उसके बिना अल्टरनेटिव नहीं है। कंपनी वाले को जितना ऑनलाइन मार्केट चाहिए उससे ज्यादा उसको ऑफलाइन मार्केट चाहिए। उसको ध्यान में है कि भगवान महावीर ने बोला है लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो। किसी 1 या 3 या 5 या गिन चुन के 10 लोगों के लिए पूरा ऑफलाइन मार्केट है ना, कंपनी वाला कोई भी खोना नहीं चाहेगा। तो भगवान महावीर के प्रिंसिपल पे अपन चलते हैं। अपन कंपनी से अपन अपना एसोसिएशन इतना स्ट्रांग बनाते हैं, अपन उनको रिप्रेजेंट करके अपन कंपनी वाले पे प्रेशर बनाते हैं कि आप माल मत दो करके अपने को नहीं बोलना है। आप करो, ओपन मार्केट है, आप दो, पर जो सेलिंग जो आप कर रहे हो, जो आप अनरीजनेबल जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, जिसमें हमारा तो सर्वाइवल टोटली फिनिश हो जाता है। हमारा मतलब रिटेलर है, होलसेलर है, टोटल सर्वाइवल खत्म होके सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स का ही बचता है। तो वो हमको नहीं चाहिए। मार्केट में हेल्दी कंपटीशन चाहिए। आप भी जियो, हम भी जीते हैं, आपस में हम लोग हेल्दी कंपटीशन करते हैं। फिटेस्ट विल सर्वाइव, वो हम बाद में देख लेते हैं। तो अपना एक ही पर्पस है। मैं एसोसिएशन से आग्रह करता हूं, मैं जितने भी मेंबर्स है, तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऐसी कोई बॉडी फॉर्म कीजिए जिसमें आप सब कंपनी को बुला के या एक एक कंपनी को बुलाइए, अपना टर्म्स बताइए कि आपको ऐसे करना है, आप जो कर रहे हैं उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर जो डिस्काउंट ये लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा अगर वो लोग ऑपरेट करते हैं तो हम ऑफलाइन से टोटली आपको बैन कर देंगे। आप ये करके देखिए, आपका रिजल्ट आने में 6 महीना लगेगा, पर जो ये परमानेंट जो सोल्यूशन आएगा वो परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि आपने अगर अभी ये स्टेप नहीं लिया तो आने वाले 3 साल में 2 करोड़ प्लस जो लोग इस बिजनेस से एसोसिएटेड है वो लोग मार्केट से वॉश आउट हो जाएंगे। तो मेरा इतना ही बोलना है एसोसिएशन से, अपने फार्मा इंडस्ट्री से, कि आप इस पे कुछ भी रेगुलेशन लाओ ताकि आप इस पे स्टेप लो और सब लोग जिए, सब लोग सर्वाइव हो। थैंक यू।